हे गाइस, वेलकम टू मिड मैक। सो गाइस, आज हम न्यूरल कंट्रोल का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। गाइस, आज का टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अभी हम देख रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ नर्व, जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है रेस्टिंग स्टेज यानी पोलराइजेशन, दूसरा है एक्साइटेड स्टेज यानी कि डीपोलराइजेशन, तीसरा है रीपोलराइजेशन एंड लास्ट इज हाइपरपोलराइजेशन। पहली स्टेज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पोलराइजेशन या फिर रेस्टिंग स्टेज। न्यूरॉन में पोलराइजेशन का मतलब होता है जब सेल के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस बाहर के मुकाबले नेगेटिव होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है जब सेल मेम्ब्रेन रेस्ट में होती है तो मेम्ब्रेन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये जनरली -70 मिली वोल्ट होता है, लेकिन इसकी रेंज -60 से -85 मिली वोल्ट तक होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव डिफ्यूजन रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, और जैसे हमें पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, तो इस कारण ये एक्सॉन से 3 सोडियम को बाहर फेंकने और 2 पोटेशियम को अंदर लाने का काम करता है। अब ये जो एक्टिव मोमेंट होता है आयंस का, उसे पैसिव डिफ्यूजन अपोज करता है। जो आयंस की परमिबिलिटी होगी एक्सॉन मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यही रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिटरमाइन करता है। जैसे कि पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी सोडियम आयन से ज़्यादा होती है, इसी कारण पोटेशियम का लॉस एक्सॉन से ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, और इसीलिए एक्सॉन से पॉजिटिव आयन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्शन एक्सॉन के अंदर बढ़ जाता है। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है, और इसी के कारण पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा हो जाता है। सो गाइज, यहाँ पर अभी मेम्ब्रेन पहले रेस्ट में है और मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर सोडियम आयन का। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की रेंज -60 से -85 मिली वोल्ट होती है, और जनरली ये -70 मिली वोल्ट होता है। और यहाँ पर चैनल क्लोज इसलिए होते हैं क्योंकि कैल्शियम आयन जो है यहाँ पे बाइंड रहता है। अब देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ गए हैं। सेकेंड स्टेज है डीपोलराइजेशन और एक्साइटेड स्टेज। जैसे ही नर्व का डीपोलराइजेशन होता है वैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, और इसके कारण सोडियम गेट्स ओपन होते हैं। क्योंकि जैसे ही गेट ओपन होते हैं वैसे ही एक्सॉन मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाती है, जिससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में +10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, और इसे ही हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है गेट्स को ओपन करने। और इसीलिए एक्सॉन से पॉजिटिव आयन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज का प्रोडक्शन एक्सॉन के अंदर बढ़ जाता है। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करता है, और इसी के कारण पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा हो जाता है और अंदर नेगेटिव। नाउ यहाँ पर क्योंकि गेट्स खुले हैं तो सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जो कि +30 मिली वोल्ट का है। थर्ड स्टेज है रीपोलराइजेशन। एकदम से कुछ ही सेकंड्स में सोडियम गेट्स क्लोज हो जाते हैं और इससे पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर चले जाता है, और एक बार फिर रेस्टिंग पोटेंशियल खुद को रिस्टोर कर लेता है, और पोटेशियम आयन के बाहर जाने से अंदर कम पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। जितना टाइम रेस्टिंग पोटेंशियल खुद को रिस्टोर करने में लगता है उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, और इस टाइम पीरियड में मेम्ब्रेन कोई भी दूसरे इम्पल्स नहीं ले पाती है। डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन दोनों प्रोसेस बहुत जल्दी होते हैं, विदिन 1 to 5 मिली सेकेंड्स। लास्ट है हाइपर पोलराइजेशन। इसमें मेम्ब्रेन का पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जो कि अराउंड -80 मिली वोल्ट होता है। अब आते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन में। गाइस, जब एक्शन पोटेंशियल एक नोड से सीधा दूसरे नोड में जंप करता है उसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, और ये माइलिनेटेड एक्सॉन में फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। इस टाइप का कंडक्शन हमें माइलिनेटेड फाइबर में देखने को मिलता है। Now guys, you can see in the diagram सोडियम वोल्टेज चैनल क्लोज हो चुके हैं और पोटेशियम वोल्टेज चैनल खुल गए हैं। नेक्स्ट है ये टेबल आपके सामने। इस टेबल में न्यूरॉन में होने वाले सारे चार्ज रिलेटेड प्रोसेस को दिखाया गया है। सबसे पहले है पोलराइजेशन। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेटेड रहता है। इसकी वजह से न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज बनता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन की वैल्यू -60 से -85 मिली वोल्ट होती है। उसके बाद आता है डीपोलराइजेशन। यहाँ पर पोलराइजेशन का अपोजिट होता है और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप बंद रहता है और सिर्फ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ही खुले रहते हैं।
जिसकी वजह से न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बनता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है +30 से +45 मिलीवोल्ट का। इसके बाद फेज़ आता है रीपोलराइजेशन का। इसकी वजह से न्यूरॉन के अंदर एक नेगेटिव चार्ज बनता है और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप के साथ पोटेशियम VGC भी खुलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज को बहुत तेज़ी से न्यूरॉन को साइटोप्लाज्म से बाहर फेंकता है। एंड गाइस लास्ट में हाइपर पोलराइजेशन, जैसा कि हम देख चुके हैं, यहाँ पर पोटेशियम VGC चैनल खुले रहते हैं, जिसके कारण K+ आयन यानी कि पोटेशियम आयन बहुत जल्दी से बाहर की तरफ रश करते हैं और अंदर का पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है और इसके कारण -85 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि आप अभी डायग्राम में देख सकते हैं, पहले मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट में है। नाउ सेकेंड में सोडियम के गेट्स ओपन होना शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ सोडियम आयन जो हैं एक्सॉन के अंदर एंटर कर रहे हैं। नाउ थर्ड में सारे के सारे सोडियम गेट्स ओपन हो चुके हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स यानी सोडियम बहुत तेजी से अंदर जा रहा है और यहीं पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एंड गाइस लास्ट में जितने भी सोडियम के गेट्स थे वो क्लोज हो रहे हैं और पोटेशियम के गेट्स ओपन हो रहे हैं, जिसके कारण जितना भी अंदर पोटेशियम आयन है वो सब बाहर की तरफ इफ्लक्स हो रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ पोटेशियम आयन का डिफ्यूजन हो रहा है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन के थर्ड पार्ट में। टिल देन टेक केयर।